सो हेलो गाइस, वेलकम टू एकेडी इंडस्ट्रीज। तो आज मैं जो आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ माटी वाली, वो क्लास 9th का चैप्टर है हिंदी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, आपको सारे चैप्टर सारे सब्जेक्ट इक्वली ट्रीट करने हैं, किसी को भेदभाव नहीं करना। तो हिंदी भी आपको पढ़ना है, उतना ही नॉलेज मिलता है जितना साइंस से। वैसे नॉलेज हर चीज़ में, एक्सपीरियंस आपको हर चीज़ से मिलता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हिंदी के चैप्टर से। माटी वाली। माटी वाली तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें बताते हैं कि टिहरी, टिहरी, टिहरी। एक बार स्पेलिंग लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। टिहर विजिबल हो रहा आपको। ट में बड़ी, हरी। तो टिहरी शहर में एक बूढ़ी स्त्री, सॉरी दोस्तों, गलती हो गई। टिहरी में ये नहीं, मैंने अभी बुक देखा तो बुक में ये था, सॉरी दोस्तों। तो याद रखिएगा, ट में छोटी और र में बड़ी। तो टिहरी शहर में बूढ़ी स्त्री रहती थी। जो समझ ही गए कि वो स्त्री किसे डिनोट कर रहे हैं, जो माटी वाली है। तो माटी वाली बूढ़ी हो चुकी थी तब तक। जो माटी वाली थी वो बूढ़ी हो चुकी थी। तो माटी वाली आप समझ ही गए, कुछ मिट्टी से काम होगा उसका। तो यही आप समझिए कि मिट्टी वो पहुंचाती थी कनस्तर में। यहाँ पे तो लिखा है उसे कंटर, आप कंटर से समझ जाइए कनस्तर। कनस्तर, कनस्तर, कनस्तर क्या है? तो कनस्तर एक लोहे से बना हुआ, टिन से बना हुआ एक वो होता है, लोहे का कंटेनर। मतलब समझो शेप कैसा होगा, लाइक कैसा भी शेप, उसमें वो मिट्टी भरती थी। मिट्टी कहाँ से भरती थी? तो वो कोई लाल मिट्टी भरती थी। कोई ऐसा वैसा मिट्टी नहीं था, वो लाल मिट्टी था। लाल मिट्टी अभी भी कई सारे गांव में काम आता है। किस काम में आता है? लीपने में, लीपने। तो अभी भी कई गांव में इस लाल मिट्टी को लीपते हैं हाउस होल्ड चीजों में, जो फ्रिक्वेंटली यूज होता रहता है। अब लीपना मतलब क्या? लीपना मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाना, किसी भी चीज पे प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाना। आप पॉलिश जानते होंगे, पॉलिश करना। पॉलिश करने से क्या होता है, चीज स्मूथ हो जाता है। जैसे कुछ लोग मिट्टी के घरों में चौकी बनवाते हैं, तो उसे पॉलिश कर देते कि रफ सरफेस ना हो, एकदम स्मूथ, इस बोर्ड की तरह एकदम स्मूथ। अब उसका एक रिसोर्स भी होगा, एक और मतलब जो रिसोर्सेज जहां से मिलते हैं मेजॉरिटी में, कहीं से भी मेजॉरिटी में जो रिसोर्सेज मिलते हैं उसे और कहते हैं। हाँ, ये तो साइंस टॉपिक पे आ गए। तो वापस आते हैं मिट्टी वाले पे। तो मिट्टी, वो लाल मिट्टी एक जगह से लेती थी, उसे कहते हैं माटा खान। माटा खान, माटा खान। तो चलिए बने रहिए, मैं आगे सर्टिफिकेट पढ़ बताऊंगा। जो माटा खान होता क्या है? तो माटा खान, जहाँ से समझ गए होगे मिट्टी लाते हैं, तो माटा में आ आती है, ट के बाद आ, ठीक है। मिट्टी खान मत कीजिएगा या माटी खान, माटा खान। तो ये लाल, यहाँ पे लाल मिट्टी मिलता था, लाल, सब समझ जाइएगा लाल लिखने से। कहीं भी एग्जाम में पूछते कि वो कैसा मिट्टी था, किस टाइप का, तो लाल मिट्टी स्पेशली लीपने में काम आता है। तो ये जो माटी वाली थी वो हर घर में पहुंचाती थी, उसका यही काम था। और वो रहती कहाँ थी? टिहरी शहर में। टिहरी शहर के हर घर इसी माटी वाली से लेते थे मिट्टी का जो भी काम होता था। अब देखिए, ये हर घरों में जाकर पहुंचाती थी। जो भी माटी होता था हर घरों में जाके यही पहुंचाती थी। इसे बदले में कुछ पैसे मिलते थे, या पैसों के अलावे से कभी कभी रोटियां भी मिल जाती थी, चपाती। और कुछ ज्यादा ही ओवर अच्छे होते थे तो उसे एक पतीले में चाय पीने के लिए भी दे देते थे। तो इसे ये सब चीजें मिल जाती थी। तो एक बार क्या होता है कि ना, ये जो माटी वाली होती है एक घर जाती है। तो घर में जो महिला होती है, उसे वो काम करने के बाद 4 रोटी देती है। 4 रोटी और एक पीतल के और एक पीतल के उसमें बर्तन में
ग्लास समझिए, ग्लास में पूरा भर के चाय देती है, तो चाय तो वो पी जाती है वहां पे, पर वो रोटियों में चालाकी करती है। रोटी में वो चालाकी करती है, जो वो रोटी होता है, 4 रोटी मिलता है उसमें से वो 2 रोटी खा लेती है और 2 रोटी बचा लेती है, बस वो मुंह चबाने का एक्टिंग करती है। तो 2 रोटी आप समझ ही गए होंगे, उस 2 रोटी क्यों बचाएगी, फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर में क्या, तो देखिए वो माटी वाली, तो उसका कोई पति भी होगा, तो बूढ़ी हो चुकी है। तो अब उसके पति के बारे में बात करते हैं। उसका जो पति था, उसका पति भी बूढ़ा हो चुका था। आप समझ जाइएगा, अगर बूढ़ी हो तो उसका पति तो बूढ़ा ही होगा। तो उसका जो बूढ़ा पति था वो अशक्त था। अशक्त मतलब शक्तिहीन, मतलब अधमरा समझिए, और बीमार भी था। तो वो तो बेड पे लेटा रहता था, बीमार होने के कारण से उसका अब कुछ यूजफुलनेस नहीं रह गया था। तो माटी वाली उसके लिए रोटी ले जाती थी या खाना कुछ भी। तो ठीक है, तो हाँ, तब जब वो चाय उसे देती है, तो वो पीतल का जब बर्तन देखती है, तो उसके वो दिमाग में कहती कि, तो वो ये लाइन कहती है, हाँ ये लाइन कहती है कि पुरानी चीजें बहुत कम लोगों के पास रह गई है। मतलब ये कहना, पुरानी चीजें बहुत लोगों के पास रह गई, मतलब जो एंशंट नहीं, मतलब पूर्वजों, जो थोड़ा पुराना। आपके भी घर में कुछ ऐसी चीज होगा जो आपके दादा परदादा से चलते आ रही, वो आपके घर में रखा होगा, स्पेशली गांव में। तो मेरे भी एक गांव में एक मोटर है, मोनोब्लॉक मोटर। मोनोब्लॉक मोटर कुछ सामने से पानी खींचता है और ऊपर भेजता है। नॉर्मल मोटर में एक फैन लगा रहता है, वो ऐसे ऐसे भेजते हैं, पर मोनोब्लॉक मोटर में सामने से पानी खींचते ऊपर भेजते, तो बहुत 1000 साल पुराना है। तो वो भी एक वैसे पुश्तैनी चीज हुआ, तो वही पीतल पे वो कमेंट कर देती है। तो इस कमेंट को सुन के वो जो मालकिन होती है उस घर की, मालकिन मतलब जो महिला, उस घर में जो महिला होती है, वो भी अपना एक कमेंट कर देती है। वो ये कहती है कि ये पुरखों की जुटाई चीजें हैं, जिन्हें पुरखों ने पता नहीं किस किस तरह से पैसे बचाकर खरीदे हैं। अब लोग इनकी कद्र नहीं करते। ये बताना चाहते कि पूर्वजों ने बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठा कर करके उस कुछ चीजें खरीदी थी, और भी जैसे पीतल का ग्लास, अब उसकी कोई कद्र नहीं करता। मतलब जो पूर्वजों ने खरीदी उसकी कोई अब कद्र नहीं करता। तो ये कमेंटेटरी हो जाती है, मेनली एग्जाम में आता है ये सब कमेंट्स। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला। हाँ, तो ये सब चीजें जरूरत आते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो हाँ, एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट, तो वो जो महिला होती है नॉलेजेबल होती है, तो बताती है कि गांव में सब लोग जो है वो गांव छोड़कर जाने की तैयारी करते हैं, मतलब टिहरी शहर को छोड़कर जाने की। आप कह रहे हो कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि सरकार ने कह दिया उस जगह को खाली कर देने के लिए, कि उस जगह में खाली कर देंगे। अब सरकार बहुत सारे रीजन होते खाली करवाने के, तो अब रीजन क्या है मैं बता रहा हूँ। जो टिहरी शहर है उसके पास जो नदी है उस पर एक डैम बना रहे हो लोग, जिससे पानी रुक जाए। अब आप सोचोगे डैम बन रहा है तो अपना डैम बना है, क्यों भगा रहे शहर वाले लोगों को? क्योंकि शहर वाले लोगों को खतरा होता है फ्लड आने का। जैसे कभी डैम बना दिया उन्होंने, फ्लड आ गया तो शहर के लोग डूब के मर सकते हैं। तो उनके सेफ्टी के लिए वो लोग, जो गांव होता है उनका, जो भी शहर होता है आसपास में, उनसे उन्हें क्या करते थे, उन्हें मतलब भगा से देते हैं, मतलब उन्हें भगा देते हैं वहां से, तो उन्हें वो लोग भगा देते हैं। तो डैम बनने के कारण सब लोग तैयारी कर रहे होते हैं। तो फिर माटी वाले सोचते हैं हाँ ठीक है जा रहे हैं, अब हम क्या करें, सबके पास ठिकाना है, सबके पास खुद का जमीन है। तो ये होता है कि जब भी सरकार हटाती है कुछ डैम बनने के रीजन से, तो जिनके पास खुद का लीगल जमीन होता है, तो लीगल जमीन वालों को जो सरकार होती है वो कुछ पैसे दे देती है। पैसे क्यों दे देती है? क्योंकि वो हटा रहे, तो कुछ पैसों से वो कहीं और जाके कहीं एक अच्छा सा घर ले लेंगे, उसमें रहने लगेंगे, तो कुछ पैसे देती। तो माटी वाली के पास खुद का जमीन नहीं था वो। और जबकि जो माटा खान था, ये जो माटा खान था वो भी उसका नहीं था, जहाँ से मिट्टी, जहाँ से वो रोजगार कमाती थी, वो भी उसका तक नहीं था। तो आप समझ सकते हैं बेचारी का घर कैसे रहेगा। तो
तो हाँ, तो फिर सब लोग तैयारी कर लेते हैं। तो वही, तो जब वो आ रही होती है तब उसने उसके पास अच्छे खासे पैसे जो थे वो जुट जाते। तो वो सोचती कि आज वो अपने बूढ़े को खाली रोटियां नहीं देंगी, आज उसके साथ प्याज जो है वो भी खिलाएगी। अपने जो बूढ़े पति होता है तो उसे वो अब इस बार प्याज भी खिलाएगी। बस उसे खाली रोटी नहीं देगी, उसके साथ प्याज कूट कर रोटी के साथ उसे देगी। जो प्याज ले लेती है, तो जब वो अपने झोपड़ी में पहुंचती है, उसका झोपड़ी बहुत दूर होता है वो टिहरी शहर से। तो जब अपने वो घर के अंदर पहुंचती है तो देखती है कि उसका जो बूढ़ा पति होता है वो कुछ रिप्लाई नहीं करता, उसके आने से वो कुछ रिप्लाई नहीं करता। तो सोचती कि हाँ, मेरे आने के आहट से मेरा पति कुछ रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, कुछ देख क्यों नहीं रहा। तो जब जाके उसे छू कर देखती है तो सोचती है कि वो सोचती नहीं, मतलब कि वो देखती कि वो मर चुका है। रिप, वो मर चुका है हमेशा के लिए। तो बेचारी, उसके पास अब उसका पति भी नहीं रहा। तो जैसे वो देखती है एकदम हलचल सी मच जाती है। क्या होता है कि ना कि फ्लड आने लगता है, पूरे टिहरी शहर में पानी भरने लगता है, सब लोग उधर इधर भाग रहे होते हैं। तो जो भी व्यक्ति आता या जाता है, तो एक ही सवाल वो हर व्यक्ति से पूछती है। सवाल ही मतलब बोलती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। मतलब बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी था। एक और बात, जब फ्लड हो रहा था तो टिहरी शहर, आप देखते हो कि जो शमशान होता होगा, जो शमशान होता है थोड़ा प्लेन सरफेस पे बनाया जाता है। तो प्लेन सरफेस तो ऊपर नहीं मिलेगा, नीचे मिलता है, हिली रीजन्स पे नहीं मिलेगा। मतलब कि थोड़ा नीचे था, शहर का जो नॉर्मल लेवल था उससे थोड़ा नीचे। तो वहाँ पे उसका शमशान था। तो क्या किया उसने, जो शमशान था वो अब डूब चुका था, वो भी खत्म हो चुका था, पानी भर चुका था पूरा तर। तो इससे वो हर लोग कहते गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। और एक और बात, जो गवर्नमेंट वाले आए थे उससे पूछे तो उसे प्रमाण पत्र बोले, अपने घर का प्रमाण पत्र दो जिससे हम तुम्हें पैसे दें। तो बेचारी, उसका माटा खान भी नहीं था तो उसका घर क्या रहेगा, तो पैसे उसे नहीं मिल पाए, उसका हर चीज उजड़ गया, उसका पति मर गया। सोच सकते कितनी सैड स्टोरी थी। मुझे खुद रोना आ गया इस स्टोरी को पहली बार पढ़ के, अब मेरी आदत हो गई है। तो चलिए, अब कुछ इसमें ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब जो राइटर ने अपने लोकल लैंग्वेज में लिखा है, लोकल लैंग्वेज, ठीक है। तो वो सब आपको बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएंगे। ऑल ओवर इंडिया से लोग देखते हैं या स्टोरी पढ़ते हैं। तो आपको बता दूं, एक चैप्टर में आपको मिलेगा एक वर्ड, सेमल का तप्पड़। सेमल का तप्पड़, तो यहाँ कुछ जाइए मत, इसका कुछ मीनिंग नहीं, इसका बस एक ही मीनिंग है, ये किसी मोहल्ले का नाम है। सेमल का तप्पड़ किसी मोहल्ले का नाम है। और खोली, यहाँ खोली का इस्तेमाल किया गया तो एक छोटा कमरा होता है, खोली का इस्तेमाल किया होगा इन्होंने। तो खोली मतलब एक छोटा कमरा। धरा मतलब रखा हुआ। कंटर, एक शब्द आएगा कंटर, मैंने बताया था कनस्तर होता है। और कुल, सारे निवासी मतलब रहने वाले। प्रतिद्वंदी, मुकाबला करने वाला, प्रतिद्वंदी। जुटाना, अब जुटाना मतलब इकट्ठा करना। तो ये भी हमने थोड़े और हार्ड वर्ड्स जान लीजिए। गोबरी लिपाई, गोबरी लिपाई मतलब समझिएगा कि गोबर से की गई लिपाई। लिपाई या पुताई, देखिए लिपाई पुताई में कोई अंतर नहीं, सेम ही बात है, पुताई करना या लिपाई करना। माठा खान, जहाँ से मैंने आपको कितने बार बताया, माठा खान जहाँ से मिट्टी मिलता है, स्पेशली मेजॉरिटी में वहां से मिट्टी खोदी जाती है। सारा हो गया। हरिजन, हाँ, हरिजन मतलब कोई भी छोटी जात से छोटी जाति से संबंधित हरिजन उसे कहते हैं। डिल्ला, एक आप पढ़ेंगे ये डिल्ला, अब डिल्ला का मतलब क्या है, तो डिल्ला का मतलब ये है, एक आप देखते होंगे मजदूर लोग,
मजदूर लोग अपने सर पे ये लेते हैं तसला, और मतलब कुछ आप देखे होंगे मजदूर लोग जाते हैं तो एक कुछ कपड़े का बनाते गोल गोल करके। या अब जब शीर्षासन, आप योगा एक्सपर्ट है तो शीर्षासन, पैर ऊपर सर नीचे, तो आप कुछ एक सॉफ्ट कपड़े का बनाते होंगे। छोड़िए खैर, तो मजदूर जब ले जाते हैं तो उसे डिल्ला कहते हैं, जो कपड़े का गोल गोल गूंथ कर गोल गोल जो बनाते हैं अपने सर को बचाने के लिए, उसके प्रेशर से अपने सर को सेव करने के लिए, उसे डिल्ला कहते हैं। और एक बार देख ले तो पूरे चैप्टर, कुछ मिल जाए मेरे को हार्ड और हार्ड वर्ड्स आपको बताने के। शमशान घाट, जहाँ मतलब लाशों को दफनाया जाता है उसे शमशान घाट। और क्या बचा, एवज, एक आएगा आपके पास एक वर्ड एवज। एवज मतलब एवज, हाँ, बदले में। एवज, एवज मतलब बदले में। बेगार करना मतलब बिना मजदूरी लिए काम करना। बेगार मतलब एक मजदूरी लेकर, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं और एक काम फ्री का करते हैं, उसके बदले में कुछ ले लेते हैं, जबरदस्ती नहीं कहेंगे उसे। बेगार का काम करना मतलब जैसे माटी वाली को कोई मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लेता था, तब भी वो माटी जाकर पहुंचाती थी घरों पर, तो इसे बेगार का काम कहेंगे। और ये सब जो मैं वर्ड्स बता रहा हूँ इस एग्जाम में इस्तेमाल किया कीजिए, ये सब इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। एग्जाम वाले जो देखेंगे आपका पेपर, वो पेपर देख के मतलब आपका स्टैंडर्ड उससे समझ जाएंगे। आप ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो वो समझ जाए, तो ऐसे बेकार ये सब चीजें वर्ड्स यूज किया कीजिए, ठीक है। जैसा चैप्टर में लिखा है वैसा वर्ड यूज करेंगे, टीचर आपको फुल में से फुल देंगे। कोरी, कोरी का भी एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, कोरी। कोरी मतलब आप बताइए, कमेंट में कीजिए। कोरी मतलब होता है सूखी, सूखी मतलब बिना साग सब्जी की, बिना साग सब्जी के सूखी। जैसे कोरी मतलब जैसे रोटी, वो सूखी सूखी है, कुछ सब्जी उसके साथ नहीं है, तो इसी को मतलब इसी को रिप्रेजेंट किया गया कोरी शब्द से। तो आप समझ जाइएगा। आहट, आहट मतलब आवाज। और क्या बचा है, बस एक और देख लेता हूँ। आपको आधे से ज्यादा बता, हाँ, एक छुलबुल, छुलबुल एक वर्ड है, तो छुलबुल का मतलब है पूरी तरह भरा हुआ। छुलबुल कहाँ लिखू है, थोड़ा खिचड़ी पक चुकी है, सॉरी दोस्तों आपको पढ़ाते पढ़ाते। तो छुलबुल का स्पेलिंग होगा छू, मैं छोटी हूँ, छुलबुल। छुलबुल का मतलब यहाँ बोला गया है पूरी तरह भरा हुआ। और टैम, हाँ, एक टैम का वर्ड यूज किया गया। टैम, टैम मतलब समय, ठीक है, टैम मतलब समय। हराम के भाव, हराम के भाव मतलब बहुत कम दाम पे, मतलब हराम के भाव मतलब बहुत कम दाम पर। दिल गवाही देना मतलब इच्छा होना, दिल गवाही देना, इच्छा होना। और पुनर्वरास, पुनर्वरास, पुनर्वरास मतलब दोबारा बसना। जैसे टेम्परेचर से सारे लोगों को छोड़ना पड़ा फ्लड के कारण, फ्लड के नहीं डैम बनने के कारण, सरकार ने बोला, तो उसे पुनर्वरास कहेंगे, दोबारा बसना। एक पहले जो बसे उसके दोबारा जाके बसना। तो है, तो दोस्तों ये चैप्टर ओवर हो चुका है। आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। देखिए मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, क्वेश्चन आंसर्स उन सब पर, और एक वीडियो चैप्टर समझने में। आपको सबसे पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपको किसी भी टॉपिक का चैप्टर क्लियर होना चाहिए, तभी आप कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। तो मेरा चैनल देखते रहिए, और न्यूएस्ट अपडेट के साथ क्लास 9 स्टूडेंट स्पेशली मैं उसके वीडियो अभी ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करूँगा। 10th वाले के भी वीडियोस अपलोड करूँगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब अब मैं देखिए लालच के लिए नहीं कर रहा, मैं सब्सक्राइब करवा रहा हूँ कि जो भी वीडियो डालूंगा आपका नोटिफिकेशन आप पे आ जाए, जिसे आप अच्छे से पढ़ पाए, आपकी ही भलाई होगी, इसमें मेरा कुछ नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं
अगले एपिसोड में मिलेंगे। आप कमेंट करके अगला एपिसोड बताएं मैं किस सब्जेक्ट पर बनाऊं। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा, बाय। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों अभी तक रुके, आप गए नहीं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसलिए आप जाइए और कुछ और देखने का ढूंढिए। तब तक के लिए बाय बाय।